बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं सिर्फ 30 दिन मछली का तेल इस्तेमाल करें और तंदुरुस्त और तवाना हो जाएं, परेशान ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बाहर से इसको सप्लीमेंट्स के थ्रू या फिर इस तरह की नेचुरल चीजों के थ्रू हमें इसको गेन करना होता है, जिससे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे एंड ऑर्गन्स हैं, जिसमें ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन चीजों को इसकी जरूरत होती है। अगर मैं ओमेगा 3 की फैटी एसिड्स की बात करूं तो एक बहुत छोटा यूनिट होता है जो फैटी एसिड्स को बनाता है। इसके अंदर आपके साथ होता क्या है कि हम लोग ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑयल तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ओमेगा 3 की कमी कैसे आ गई है। ओमेगा 3 की कमी इस तरह आ जाती है कि हम ना तो ओमेगा 3 वाला कोई किसी किस्म का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में खुसूसन ऑयल मिल रहा है वो ओमेगा 3 रिच ऑयल नहीं होता, उसमें ओमेगा 3 मौजूद नहीं होता, और जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी आंखें और हमारा फोकस, अटेंशन, लर्निंग, ये सब कुछ मुतासिर हो सकता है। ओमेगा 3 आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ विटामिन डी और ए भी लें तो वो आपके लिए ज्यादा मुफीद हो जाएगा। अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो कोड लीवर सप्लीमेंट्स के थ्रू भी आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, फिश ऑयल जो है हमारे पास एक बेहतरीन रेमेडी होती है। फिश ऑयल के अंदर क्या होता है कि फिश ऑयल आपके दिमाग के अंदर जो आपकी लर्निंग की सलाहियत होती है, आपके फोकस की, अटेंशन की सलाहियत होती है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर तो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स के थ्रू आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास कुछ कुदरती ऐसी चीजें भी हैं जिससे आप इसको ओमेगा 3 को गेन कर सकते हैं। वो कैसे? मछली। सबसे पहले तो मछली आपके पास, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो मछली तो रोजमर्रा की हमारी जरूरत बन चुकी होती है। सालमो मछली खा लें, आप रोहू मछली खा लें, किसी भी किस्म की मछली, लेकिन मछली को खाल समेत खाएंगे तो ही आपके लिए ये फायदेमंद है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप जो ग्रीन ग्रास फीड में जानवर बड़े होते हैं उनको भी खा सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, लेकिन वो नेचुरली ऑर्गेनिक चीजें खाकर बड़े हुए हों, ना कि फार्मी हो। इसके अलावा जो ऑर्गन मीट्स होते हैं जैसे लीवर, ब्रेन, जिसे आप मगज भी बोलते हैं, जिगर, मगज, कलेजी और गुर्दे वगैरह, इस तरह दिल, इस तरह की चीजें खाकर भी आप ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर नट्स की बात करूं तो इसके लिए आप अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, चिया सीड्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ALA मौजूद होता है जो कि डायरेक्टली आपको ओमेगा 3 नहीं देता, लेकिन जब ALA आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ओमेगा 3 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। इस दो तरीके से ओमेगा 3 कन्वर्ट होता है, EPA और DHA। जो EPA होता है वो बॉडी के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जबकि DHA आपके ब्रेन को सपोर्ट करता है, आपके ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करता है, कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है कि आपकी अटेंशन, फोकस, लर्निंग, ये सब कुछ बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है, एक अच्छी रेमेडी है फिश ऑयल। मोस्टली बच्चे फिश से कहते हैं हमें स्मेल आ रही है, हमने नहीं खाना, लेकिन बच्चों को समझाएं और उनको जबरदस्ती ये चीजें खिलाएं, उनको इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जिनके अंदर एस्थमा और लंग एलर्जी मौजूद है, या वो कुछ ऐसे होते हैं कंजेनिटली वो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कवर करता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। तो इससे होता क्या है कि आप अगर बच्चों को बाहर धूप में खेलने दें तो डायरेक्टली उनको विटामिन डी मिलता है, और जिसकी वजह से उनके अंदर जो एस्थमा होता है या जो लंग एलर्जीज हैं वो सिर्फ कम नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। और अगर मैं बात करूं, आपके अंदर मौजूद कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ एज के साथ साथ आ जाते हैं, कुछ वैसे ही लोगों के अंदर इस तरह के सिम्टम्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को विटामिन डी और विटामिन ए के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर ये तमाम सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो ड्राई आई जिसको खुश्क आंख भी बोलते हैं, जिसमें आंखों का पानी कम हो जाता है, इसमें ओमेगा 3 के साथ विटामिन ए लें, इंतहाई मुफीद है।
डर्माटाइटिस जिसको स्किन की इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, उसके लिए भी ओमेगा 3 अगर आप लें तो आपकी डर्माटाइटिस की बीमारी ठीक हो सकती है। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें उम्र के साथ साथ पर्दे के ऊपर धब्बे आने शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी बिनाई को मुतासिर करते हैं। इसके लिए भी अगर आप ओमेगा 3 और विटामिन ए अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स की किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये एक तरह का। और अगर आप विटामिन डी और विटामिन ए के साथ ओमेगा 3 को लेते हैं तो ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होता है। अच्छा, अब विटामिन डी का एक और रोल भी है कि ये कैल्शियम की बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है, 20% कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। कैल्शियम की कमी जब होती है तो आपके अंदर फटीग, जॉइंट्स पेन, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप खलियां बोलते हैं, खलियां पड़ जाती हैं। इसके अलावा इंसोम्निया, नींद नहीं आती रातों को। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसको डिस्मोनेरिया भी बोलते हैं। इन तमाम चीजों की जो ये निशानियां है ये आपको एक साथ भी हो सकती हैं और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर जॉइंट पेन है तो आपको और कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो ये भी आपकी कैल्शियम की कमी की अलामात हैं। तो विटामिन डी आपके लिए इसलिए भी जरूरत है कि 20% कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।